अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। हमने 3.2 स्टार्ट की हुई थी, उसके क्वेश्चन 8 हमारे पास हो गए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। कह रहे हैं कि इन आ स्पोर्ट इवेंट के अंदर जो लोग हैं 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी, 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी, 3 वेयर पीपल्स एंड ग्रीन। अब ये देखिए एंड आया, क्या आया हमारे पास, एंड आ गया। तो इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन यूज करना है हमने। तो कह रहे हैं कि जो ब्लू है 3 लोगों ने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी। फिर हमारे पास आया 4 वेयर्स अ कैप एंड ब्लू शर्ट, एंड फिर आ गया, ये भी इंटरसेक्शन यूज होगा। कह रहे हैं कि जो हमारे पास हैं 4 लोग हैं, उन्होंने क्या किया, कैप ली है ब्लू शर्ट के साथ चारों ने, और 2 वेयर्स आ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, दो ने शर्ट्स के साथ क्या लिया है, ग्रीन कैप्स ली है। द टोटल नंबर ऑफ द पीपल आइदर ऑफ द ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप्स इज 25। हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप्स ली। तो हमने वो क्या करना है, फाइंड करना है। वही सवाल है, लेकिन जिस तरह हमने पिछला किया है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। हमने इसमें क्या करना है, कैप्स फाइंड करना है। इंटरसेक्शन और यूनियन के नंबर हमें टोटल दे दिए गए हैं, आपने वही सेट बना लेना। पहले सेट बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास क्या है, स्पोर्ट्स ऑफ द ब्लू शर्ट। तो हमारे पास हम लिखेंगे ब्लू पी से ब्लू शर्ट के लिए। तो सेट ऑफ द ब्लू शर्ट ऑफ द वेयरिंग द पीपल्स हमारे पास जो होते हैं वो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, सेट बना लेते हैं। सेट ऑफ द पीपल वेयरिंग कौन सी शर्ट लेते हैं, वेयरिंग ब्लू शर्ट। फिर इसी तरह हमारे पास अगली कौन सी है, ग्रीन शर्ट है। तो वही उसी तरह हमने क्या कर लेना, जी से सेट ऑफ, तो ये सारा आपने क्या कर लेना है, ग्रीन शर्ट लिख देनी है, GR ग्रीन शर्ट। कैप हमें मालूम नहीं है, कैप हमने क्या करनी, सेट बना लेते हैं उसका। सी से क्या होता है, कैप, सेट ऑफ द कैप्स, ये चीज़ है। वही फिर हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ लिख लेते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ बी हमारे पास कितने हैं, 19 है। नंबर ऑफ बी 19, नंबर ऑफ ग्रीन यानी कि जी वो कितने हमारे पास, 15। नंबर ऑफ ग्रीन हमारे पास है 15। नंबर ऑफ कैप्स वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, उसे हम क्या देते हैं, एक्स। उसे क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। फिर इसी तरह अब उन्होंने कहा था कि एंड का लफ्ज आया, कहेंगे 3 वेयर्स ब्लू एंड ग्रीन, यानी कि एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज करना है। एन नंबर ऑफ ब्लू, बी इंटरसेक्शन ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन यानी कि ब्लू एंड इंटरसेक्शन, तो वो हमें कितना दिया गया है, 3। फिर हमारे पास नंबर ऑफ, अगला दिया गया है कैप्स इंटरसेक्शन ब्लू, वो हमें कितनी दी गई हैं, 4 दी गई हैं। फिर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कैप्स इंटरसेक्शन ग्रीन, एंड के लिए हमेशा आपने इंटरसेक्शन यूज करना, वो हमारे पास क्या है, 2। तो हमारे पास फाइंड हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि हमारे पास एन नंबर ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, वो भी हमें दिया गया था, वो हमारे पास कितना है, ये भी हमने क्या करना है, इसमें बाद में फाइंड करना है। फिर नंबर ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी, टोटल दिया गया 25। तो जिस तरह हमने पहला किया था वही हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला उसका बना लेते हैं। फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास वही तरीक़ेकार, वही मेथड जो हमने यूज़ किया हुआ है। हमारे पास है नंबर बी यूनियन जी यूनियन सी बराबर है, ये वाला चीज़ें अब आपने लिखनी है। क्या लिखेंगे, एन नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ जी प्लस नंबर ऑफ सी।
अब एंड के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस। एंड के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जी। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जी। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास उसका दिया गया है इंटरसेक्शन, वो क्या कर देते होते हैं जमा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे पास है नंबर बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो ये दिया गया। अब फार्मूले के अंदर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाता है। हमारे पास नंबर ऑफ ये चीज़ दी गई है कितनी, हमारे पास 25 है, इज इक्वल टू एन बी हमारे पास कितना है, 19 है, 15 है, और ये हमारे पास x है। फिर ये हमारे पास क्या है, ये माइनस होंगे, -3 -4 -2 प्लस n नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी जी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारा हमारे पास, इसको क्या करेंगे हम हल करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, ये क्या होंगे माइनस होंगे। तो हमारे पास प्लस माइनस करके ये भी हमारे पास क्या आता है 25 आ जाता है, प्लस x प्लस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 x प्लस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो ना तो हमें ये वाली वैल्यू उन्होंने दी नहीं है, क्योंकि सवाल ही थोड़ा सा क्या हो गया है, पहली बार बुक पब्लिश हुई है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू मिसिंग है, जिसकी वजह से हम मज़ीद एक्स को आगे हल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ तक ही रखें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें सवाल के अंदर गिवन ही नहीं है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, बुक क्या है पहली बार पब्लिश हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका क्या करते हैं 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कह रहे हैं, लिख लें पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह है जिस तरह हमने ये पहले कर लिए हैं सवाल, क्योंकि ये पहली बार इसलिए हमें सारे सवाल करवाना पड़ेंगे। इन आ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। कह रहे हैं कि ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो लोग थे उनके पास 17 लोगों के पास लैपटॉप थे, 11 के पास टैबलेट थे, और कह रहे हैं कि 9 हैव द लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। एंड का लफ्ज़ फिर आ गया, तो इंटरसेक्शन यूज़ करना है। वो कह रहे हैं कि 9 लोग ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप भी थे और टैबलेट भी थे। 6 हैव द लैपटॉप्स एंड बुक्स। जो 6 लोग थे उसके पास बुक्स भी थी और लैपटॉप भी था। एंड आया, एंड के लिए हमने इंटरसेक्शन ही यूज़ करना होता है। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। जो 8 लोग उनके पास ये तीनों की तीनों आइटम्स मौजूद थी। द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट विद द लैपटॉप टेबल्स और बुक्स इज 35। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 35 हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक। अब आपने बताना है कि कितने लोगों के पास बुक थी। तो उसी तरह है जिस तरह हमने ऊपर वाले सवाल किए हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपने क्या करना है, उसका सेट बनाना, फार्मूला पुट कर देना, जो चीज़ हमें दी जाएगी फाइंड करने के लिए वो हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में पहला हमने क्या करना है, उसका पार्टिसिपेंट कौन से सेट बना लें जिसके पास है लैपटॉप। तो लैपटॉप के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे L इज इक्वल टू सेट ऑफ अ स्टूडेंट। लैपटॉप के लिए सेट ऑफ द पार्टिसिपेंट, सेट ऑफ द पार्टिसिपेंट, सेट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द लैपटॉप, हुज लैपटॉप। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या आता है, टैबलेट। तो लिखेंगे T सेट ऑफ द पार्टिसिपेंट हुज इज द टैबलेट।
टैबलेट। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, बुक है, बी लिखेंगे द सेट ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज़ बुक, तो बुक लिख देते हैं हम। फिर वही आ गया हमारे पास तीसरी बातें। अब हमारे पास नंबर ऑफ लैपटॉप कितने हैं, नंबर ऑफ लैपटॉप 17 है। नंबर ऑफ टैबलेट कितने हैं, वो सवाल में दिया गया, नंबर ऑफ टैबलेट वो हमारे पास 11 है। नंबर ऑफ बुक हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, वो क्या है, क्या देते हैं, एक्स है। फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि जिनके पास लैपटॉप एंड टैबलेट है वो कितने हैं, नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट, एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज करना, वो हमारे पास कितने हैं, 9 है। वो कितने लोग हैं, 9। फिर नंबर ऑफ, अगला पार्शियन में क्या कह रहे हैं कि जिनके पास लैपटॉप और बुक है वो कितने हैं, तो लिखेंगे एल इंटरसेक्शन बी, तो वो बराबर कितने हमें दिया गया है, 6 के। फिर तीसरे में क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ, तीसरे में सवाल, तीसरे पोर्शन के अंदर कह रहे हैं कि हमारे पास टैबलेट एंड बुक कितने लोगों के पास है, एंड आया तो टी इंटरसेक्शन बी, तो वो कितने लोग हैं हमारे पास, 4। फिर हमारे पास जो कह रहे हैं कि ओवरऑल लैपटॉप इंटरसेक्शन नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 है। टोटल हमारे पास इनका यूनियन नंबर ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी वो हमें भी दिया गया, वो टोटल कितने हैं हमारे पास, 35 है। तो ये हमारे पास हमने क्या लिख लिया, सारा उसका डाटा लिख लिया। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी और हमारा क्या आ जाना है, आंसर आ जाना। वही फार्मूला जो हम पहले यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ एल यूनियन टैबलेट यूनियन बुक बराबर है हमारे पास नंबर ऑफ एल प्लस नंबर ऑफ टैबलेट प्लस नंबर ऑफ बुक। अब एंड आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, तो उसके लिए हमने माइनस यूज करना है, तो वो हमारे पास क्या है, पहला नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन बी, प्लस कर देंगे जो हमारे पास है नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। फार्मूले के अंदर हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। हमारे पास इंटरसेक्शन एल यूनियन टी यूनियन बी कितना दिया गया, हमारे पास यूनियन टोटल क्या हमारे पास 35 है। लैपटॉप कितने लोगों के पास है, 17 के पास। टैबलेट कितने के पास है, 11 के पास। बुक कितनों के पास है, वो क्या हमारे पास x है। फिर हमारे पास इनकी जो वैल्यू दी गई वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, 9 माइनस 6 माइनस 4, और ये प्लस हो रहा है, इसकी वैल्यू हमें भी दी गई, वो कितनी है, 8 है। वो हमारे पास कितनी वैल्यू है, 8 है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ जो प्लस में आ रही है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि ज़्यादा आसानी रहे। तो वो क्या आता है, नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी था, इसकी भी हमें वैल्यू दी गई, वो हमने 8 लिख दी। इन सबको क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। हमारे पास है 35, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का, तो प्लस माइनस करेंगे इनको, तो हमारे पास क्या आता है, 17 आ जाता है, और प्लस एक्स, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 35 में से 17 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक भी है। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आगे होगी, बड़ा ही आसान है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका, ठीक हो गया। इसको हम करते हैं रिमूव।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। कह रहे हैं कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर 150 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, यानी कि उनके ऊपर नंबरिंग दी हुई है 1 से लेकर 150 तक। रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट यू, तो वो यूनिवर्सल सेट यू को जाहिर करते हैं। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, वो कह रहे हैं उनकी फॉलोइंग कैटेगरीज में रखा गया। सेट ऑफ ए 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी क्या 30 और 45 के दरमियान, इनके ऊपर लेबल कौन सा लगा हुआ है 50 से 180 तक। और जो हमारे पास सेट ऑफ बी है उसमें 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी क्या है 50,000 से 80,000 तक है, उनके ऊपर लेबल कौन सा लगा है 101 से लेकर 150 तक। जो सी है हमारे पास उसमें 60 एम्प्लॉयज़ विद सैलरी ऑफ रेंज, उनकी सैलरी कितनी है 1 लाख से तकरीबन 1.5 लाख के अंदर है। और लेबल क्या दिया गया उसके ऊपर नंबरिंग क्या है 1 से 49 और एंड आया तो वो 90 से 100 है। कह रहे हैं कि फाइंड द ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, ये चीज़ें हमने क्या करनी है अब इनके सेट बना लेने हैं। तो हमारे पास जो सेट ए है यानी कि ए का सेट बना लेते हैं। ए के सेट में हमें वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो 50 से लेकर 180 तक उनके ऊपर लेबल 89 तक लेबल लगा हो, यानी 50, 51, 52 और सो ऑन जाते जाते हैं 89 तक है। जो उनकी सैलरी हमारे पास क्या है, वैसे लिखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, वो क्या है 30,000 से यानी कि 45,000 तक है। फिर हमारे पास बी सेट क्या होगा, बी में हमारे पास कौन सा लेबल उन्होंने दिया है, वो कह रहे हैं कि 101 से लेकर 150 तक है, यानी कि 101 से लेकर हमारे पास 150 तक है। उनकी हमारे पास सैलरी कितनी है 50,000 से 80,000 तक है। फिर हमारे पास सेट सी क्या होगा, सेट सी क्या हमारे पास दिया गया है, वो कह रहे हैं उनका लेबल है 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक और फिर एंड 90 से लेकर 100 तक है, 90 से लेकर 100 तक है वो उनका लेबल है। और इनकी सैलरी हमारे पास कितनी है, वो आप सैलरी हमारे पास उन्होंने दी है कि तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक है, 1 लाख से 1.5 लाख तक है। तो अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 1 में हमें कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, तो हम पहले क्या करते हैं u माइनस ए करते हैं। अब u को माइनस करने के लिए हमें u का सेट भी बना लेते हैं। पहले क्या कर लें u का सेट लिख लें। जो हमारे पास u है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, वो 1 से लेकर 150 तक है। उन्होंने ऊपर ही बता दिया था कि यूनिवर्सल सेट है u 1 से लेकर 150 तक है। तो ये चीज़ है। अब हमने इनका क्या करना है, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास वो कह रहे हैं कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ब्रैकेट है हमारे पास इंटरसेक्शन सी है, इंटरसेक्शन सी। तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, ए का कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट मालूम करने का फार्मूला क्या है, u माइनस ए है, u माइनस ए। u हमारे पास क्या है 1 से लेकर 150 तक, इसके अंदर सारे अदद मौजूद हैं। माइनस कर देंगे ए का सेट हमारे पास क्या है 50 से लेकर 89 तक, 50 से लेकर हमारे पास है 89 तक है। तो u में से इसको क्या कर देना है, निकाल देना है, यानी कि 50 तक तो 49 तक तो ये वैसे ही आ गया, 49 तक आ गया। इधर से हमारे पास क्या हो गया 50 निकल गया, 50 से 89 तक निकल गया, तो क्या बचेगा आगे 90, 91 और सो ऑन चलता ही जाएगा 150 तक। तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, u माइनस बी। तो u हमारे पास क्या है 1 से लेकर हमारे पास है वो 150 तक, 1 से लेकर 150 माइनस कर देंगे। बी हमारे पास क्या है 101 से लेकर 150 तक, यानी कि 101 से लेकर 150 तक हमारे पास वो चल रहा है, ख़त्म 150 पे जाके हो रहा है। u में से b को क्या कर देना है, निकाल देना है, यानी कि 101 से 150 तक वो माइनस हो जाएगा। तो u के अंदर क्या बचेगा 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर
100 तक हमारे पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। फिर अब इनका क्या हमने लेना है, पहले यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, फिर इंटरसेक्शन लेंगे, कर लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट का आंसर हमने क्या निकाला है, एक से लेकर पहले हमारे पास 49 तक और फिर आगे जाके है 90 तक, 90 से 150 तक, ये हमारे पास। बी का इंटरसेक्शन क्या निकाला, एक से लेकर 100 तक, एक से लेकर 100 तक, 1 2 3 और सो ऑन चलता जाता है, 100 पे जाके क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यूनियन का मतलब क्या है, एक तरतीब से लिखना, एक से लेकर 100 तक तो ये आ गया, और फिर ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर एक से आगे 100 0 और 50 तक फिर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक से लेकर 150 तक आ जाएगा, 1 2 3 4 और सो ऑन चलता जाता है, 150 पे जाके ख़त्म होता है। यानी कि 100 तो ये आ गया, फिर 100 के बाद इसके अंदर हमारे पास 91 से फिर शुरू हो जाता है 150 तक, तो इसको इकट्ठा करके लिख दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इनका क्या लेना है, हमने यू के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 150 तक आया हुआ है हमारे पास, 150 इंटरसेक्शन सी। सी हमारे पास क्या है, एक से लेकर 149 तक, 1 2 यानी कि हमारे पास है 49 तक, और फिर 49 से आगे हमारे पास क्या होता है, 90 से लेकर 100 तक, 90 से लेकर 100 तक। ये चीज़ आ गई। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या, एक जैसे, इसके अंदर हमारे पास तो सारे अदद मौजूद हैं, इसके अंदर हमारे पास है 149 तक, और यानी 49 तक तो ये तो आ जाएंगे कॉमन ही, 1 2 3 और सो ऑन 49। फिर आगे हमारे पास 90 से लेकर 100 तक, तो ये आ जाएंगे, ये सेम होंगे, इसके अंदर तो सारे मौजूद हैं ना, 90 91 सो ऑन 100। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या रह गया है, 2 रह गया, वो भी कर लेते हैं और फिर हम वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, तो जिसकी वजह से बच्चों को लगेगा इतनी बड़ी वीडियो हम क्या करें, तो इसलिए हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड एन नंबर फाइंड करना है, ब्रैकेट लगी हुई है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, यू माइनस बी होता है, यू हमारे पास क्या है 150 से 1 से लेकर 150 तक है, माइनस कर देंगे। बी हमारे पास कौन सा, बी का सेट रिमूव कर लिया हमने, वो 0 1 0 से लेकर 150 तक है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 से लेकर 100 तक आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, सी कंप्लीमेंट, तो लिखेंगे u माइनस सी, तो u हमारे पास क्या है 1 से लेकर 150 तक है, माइनस कर देंगे, और c का सेट लिखेंगे, c किसके बराबर है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 से लेकर 49 तक, और फिर 90 से लेकर 100 तक के वैल्यूज़ की। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको निकाल देंगे, क्या बचेगा यहाँ से 149 तक तो निकल गया, क्या बचा 50, क्या बचेगा 50 51 और सो ऑन जाता जाएगा कहाँ तक 89 तक।
फिर इसमें इससे क्या होगा, 90 से 100 निकल जाएगा, 90 से 100 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 101 से लेकर 150 तक आ जाएगा। ये भी आ गया। अब इनका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो हम इनका क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। लिखते हैं बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बी का आंसर हमने क्या निकाला, 1 से लेकर 100 तक। इंटरसेक्शन सी का हमने आंसर क्या निकाला, 50 से लेकर 89 तक। और फिर 101 से लेकर 101 से लेकर सी का 150 तक। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या, एक जैसे का से मुराद है कि इसमें 1 से लेकर 49 तक है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि 50 से लेकर 89 तक तो मौजूद है, 50 से लेकर 89 तक इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये 100 तक है और ये आगे 101 से चले जाते हैं तो इसमें कोई भी नहीं है, तो यही क्या इसका आंसर है। फिर क्या करना है हमने, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, उसको करना है। ए हमारे पास क्या, ए का लिख देंगे। ए हमारे पास क्या सेट है, ए हमारे पास है 50 से लेकर 89 तक, 50 से लेकर 89 तक है। चलता जाता 89 पे ख़त्म हो जाता है। इंटरसेक्शन आ गया। इसका आंसर क्या निकाला हमने, 50 से लेकर 89 तक, 50 से लेकर 89 तक। तो डॉट लगा लेते, डॉट 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 89। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एक जैसे। तो ये भी 50 से लेकर 189 तक है, और इस ये भी निकाला तो ये भी 50 से लेकर 89 तक है। तो यही हमारा क्या आ गया, सेम आंसर आ गया 50, 51 और सो ऑन 89। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो गया, पूरा हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये ज़रा ध्यान से नोट कर लें।